को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती। हाँ, नमो नारायण। हाँ, परसों के दिन है भंडारा प्रसादी, कन्या पूजन रहेगा। हाँ, परसों के दिन रहेगा, तो आज और कल में लाएंगे वहाँ यहाँ के लिए साधन करके। कन्या पूजन रहेगा, मैंने भेजा है, मैसेज पहुँच गया होगा। हाँ हाँ, तो देख लेना। ठीक है। हाँ, मैं तो आ जाता हूँ, देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और आराम से पहुँच गए? पहुँच गए आराम से, बच्चे भी वापिस हो लिए। अच्छा। हाँ, और संभाल लिया सारा काम सुव्यवस्थित प्रकार से। अभी एकादशी की कथा चल रही थी, इतने में टेलीफोन आ गया आपका। उसका जब तक सुनना हो। कल थी ना? आज है एकादशी। हाँ, एकादशी आज है, और उसकी कथा ही बोल रहा था। तो ठीक है, माइक चालू है, आप सुनते जाओ और जब मन हो काट देना। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो सभी राजा महिषामती की राजधानी थी। राज ऋषि महिषामती के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्याक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचरण प्रयाण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। इस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लंगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। इस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया।